ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम बड़े ही इश्तियाक के साथ हमारी क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना बच्चों? बहुत खूब। आज के इस संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का अपनी दिल की अमीर गहराइयों से इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ। कितना खुश नसीब हूँ मैं, पढ़ाता हूँ हिसाब। कितना खुश नसीब हूँ मैं, पढ़ाता हूँ हिसाब। नुक्ता, खुतूत और ज़ाविये बेहिसाब। नुक्ता, खुतूत और ज़ाविये बेहिसाब। आज की इस क्लास का आगाज़ हम हुरूफ़े तहज्जी के एक राइम है, उस राइम को गुनगुनाते हुए करेंगे। तो राइम को पढ़ते हैं। हुरूफ़े तहज्जी की इस नज़म को हम पढ़ते हैं। अलिफ बे पे ते टे फे जीम चीम है खे। अलिफ बे पे ते टे फे जीम चीम है खे। आप तमाम ये सोच रहे होंगे कि आज की इस हिसाब की क्लास में हमारे उस्ताद ये हुरूफ़े तहज्जी की नज़म क्यों गुनगुना रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस हुरूफ़े तहज्जी की नज़म में जो हुरूफ हमने गुनगुनाए हैं उनसे मुतालिक चंद सवालात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। है और खे हमने पढ़ा, तो मुझे बताइए ये है और खे में क्या फर्क है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने सही फरमाया। है और खे में नुक्ते का फर्क है। तो क्या आपने उर्दू के अलावा हिसाब में भी इस नुक्ते के ताल्लुक से कुछ सुना है? बहुत खूब, आप तमाम ने सुना है ना? अच्छी बात है। तो मुझे बताइए ये क्या है? तस्वीर पर अपनी नजर दौड़ाइए और बताइए कि यहां पर ये जो निशान आपको नजर आ रहा है ये क्या है? बहुत खूब, ये एक नुक्ता है। ये एक नुक्ता है, बहुत सही फरमाया आपने। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि नुक्ता किसे कहते हैं? बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। बारीक तरीन निशान को हम नुक्ता कहते हैं। बारीक तरीन निशान को नुक्ता कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। ये नुक्ता है जिसकी न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है और न तो ऊंचाई है। इसको हम नुक्ता कहते हैं। इसकी तारीफ यहां पर स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तस्वीर पर आप देखिए क्या है वहां पे। हाँ, बहुत सारे नुकात हैं, बहुत सारे वहां पर नुकात हैं। अब मैं इन तमाम नुकात को अगर जोड़ दूं, इन तमाम नुकात को अगर मैं जोड़ दूं, तो नुकात को जोड़ने से हासिल होने वाली जो शक्ल होती है वो क्या कहलाती है? बहुत खूब, इन तमाम नुकात को अगर हम जोड़ देंगे, इन तमाम नुकात को अगर हम जोड़ देंगे तो इन तमाम नुकात को जोड़ने पर हमें एक खत हासिल होता है। तो अब खत किसको कहते हैं?
अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही कहा आपने। खत किसे कहते हैं? तो देखिए, खत की तारीफ हम बयान करने की कोशिश करेंगे। खत वो हिंदसी शक्ल है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। हम एक रस्सी की एग्जाम्पल से भी इस खत के कॉन्सेप्ट को बआसानी समझ सकते हैं। एक रस्सी लीजिए, सिर्फ उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई उसकी नहीं होती। तो सिर्फ लंबाई रखने वाला जो खत है, वो यहाँ पर हम कहते हैं कि वो खत वो हिंदसी शक्ल है जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। और ये खत जो है ना, ये नुकात का मजमुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर आपको एक खत नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस खत को दरमियान से कट करके निकाल लूं, यहाँ पर इस खत को अगर दरमियान से मैं काट कर निकाल लूं, यहाँ पर जो खत है इसको दरमियान से मैं निकालता हूं, निकाल के यहाँ पर रख देता हूं। तो देखिए, दरमियान से काट कर निकाला हुआ ये जो खत है, गौर से देखिए आप, इस खत के दो नुकाते खातिमा हैं। एक नुक्ता P है और दूसरा नुक्ता Q है। तो ऐसा खत जिसके दो नुकाते खातिमा हों, वो कतआ खत कहलाता है। इंग्लिश में हम उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए लाइन विच इज हैविंग टू एंड पॉइंट्स, उसके दो नुकाते खातिमा हैं। तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसकी तारीफ लिख सकोगे? अब यहां पर देखिए, ये रस्सी है। आप समझ लीजिए कि ये एक खत है, उस खत के एक हिस्से को मैं काट कर यहां पर लिया हूं। अब इस खत के दो नुकाते खातिमा हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक नुक्ता खातिमा है, फिर यहाँ पर देखिए ये एक नुक्ता खातिमा है। तो इस खत के दो नुकाते खातिमा हैं। तो इस मिसाल के जरिए हम समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा खत है जिसके दो नुकाते खातिमा हैं। तो ऐसा खत जिसके दो नुकाते खातिमा हो, वो कतआ खत कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं। अच्छी बात है बच्चों, आपको समझ में आया ना? चलिए, आप इसकी तारीफ लिखिए। बहुत खूब, आपने बहुत सही लिखा है। आप काबिल मुबारकबाद हैं, आप तमाम के लिए तालियां। खत का वो हिस्सा जिसके दो नुकाते खातिमा होते हों, खत का वो हिस्सा जिसके दो नुकाते खातिमा होते हैं, कतआ खत कहलाता है। ये तारीफ आप अपने नोटबुक्स में लिख ले। अब देखिए, आप स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है। ये सूरज है। गौर से देखिए, सूरज से क्या निकल रहे हैं? सूरज से बहुत सारे खुतूत निकल रहे हैं। देखिए, हर सिमत में खुतूत निकल रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से। तो सूरज के तमाम जहत में, तमाम डायरेक्शन में खुतूत निकल रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि तमाम खुतूत का मुबदा क्या है? सूरज है। अब आपको यहाँ पर जो वर्ड है मुब्दा, उसके ताल्लुक से तशवीश हो रही होगी कि ये मुब्दा क्या है। तो प्यारे बच्चों, मुब्दा स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं। तमाम खुतूत कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इनकी इब्तिदा कहाँ से हो रही है? सूरज से हो रही है। तो सूरज क्या है? इनका इब्तिदाई नुक्ता है। और कहाँ तक जा रहे हैं ये? लामतनाही फासले तक जा रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं, खुतूत जो सूरज से निकल रहे हैं, सूरज से जो खुतूत निकल रहे हैं, वो तमाम सिमतों में निकल रहे हैं। इब्तिदा सूरज से हो रही है और उनकी इंतहा नहीं है, लामतनाही फासले तक ये हरकत कर रहे हैं। तो अब यहाँ हमारे रोजाना जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ये जो टॉर्च है, जिसे हम आम ज़बान में बैटरी भी कहते हैं, ये जो टॉर्च है, इससे भी देखिए आप खुतूत निकल रहे हैं। तो ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च से तमाम खुतूत क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। तो टॉर्च जो है वो इब्तिदाई नुक्ता है उसका, और खुतूत लामतनाही फासले तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए, ऐसा खत जिसका एक इब्तिदाई नुक्ता है और उसका इख्तितामी नुक्ता न हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों?
उसको हम कहते हैं शुआ, अंग्रेजी में उसे हम रे कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्या आप इसकी तारीफ बयान कर सकते हो? कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए, आप तमाम ने बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया है, आप तमाम ने सही तारीफ इसकी बयान की है। चलो, आप तमाम के लिए तालियां और मेरे तरफ से आप तमाम को मुबारकबाद मैं पेश करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसकी तारीफ आपने लिखी है, ऐसा खत जिसका इब्तदाई नुक्ता हो मगर इख्तितामी नुक्ता न हो, शुआ कहलाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर स्क्रीन पर देखिए आप, एक शुआ है, फिर एक दूसरी शुआ आकर इससे इत्तेहाद पाती है। तो यहां पर दो शुआओं का इत्तेहाद हो रहा है। देखिए, ओ ए एक शुआ है, ओ भी एक शुआ है। दो शुआएं जब इत्तेहाद पाती हों तो वहां पर एक शक्ल बनती है। उस शक्ल को हम क्या कहते हैं? सही कहा, जाविया कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको एंगल कहते हैं। तो अब इसकी तारीफ हम लिखने की कोशिश करेंगे। जाविया किसे कहते हैं? दो शुआओं का इत्तेहाद। यहां पर देखिए, दो शुआएं इत्तेहाद पा रही हैं। दो शुआओं का इत्तेहाद जिसका मुश्तरिक नुक्ता इब्तदा या मुश्तरिक नुक्ता खातिमा हो, वो जाविया कहलाता है। शुआ ओ ए है, ओ ए एक शुआ है, फिर ओ बी एक शुआ है। ओ ए शुआ और ये ओ बी शुआ, ये दोनों की इब्तदा कहां पर हो रही है? ओ से हो रही है। शाबाश, ओ से इसकी इब्तदा हो रही है। अब देखिए, ये दोनों शुआएं ओ से ओ ए और ओ बी, ये खत्म कहां पर हो रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये ओ पर खत्म हो रही हैं, है ना? ओ पर खत्म हो रही हैं। तो दो शुआओं का इत्तेहाद जिसका मुश्तरिक नुक्ता इब्तदा, यहां पर ओ है ना, वो, और मुश्तरिक नुक्ता खातिमा वो भी ओ पर है यहां पे। तो अगर ऐसा है तो वैसी शक्ल को हम क्या कहते हैं? जाविया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस शक्ल पर गौर कीजिए, ये कौन सी शक्ल है? यहां पर एक फर्श पर उमूदन खड़ी हुई दीवार है। एक फर्श है, उस पर उमूदन खड़ी हुई एक दीवार है। ये दोनों के दरमियान में कितने दर्जे का जाविया बनता है? आप जानते हैं ना? गुड, 90 दर्जे का जाविया बनता है। ठीक इसी तरह से हम और एक मिसाल पर गौर करेंगे। ठीक है, शक्ल में आपको क्या नजर आ रहा है? अच्छा, एक स्ट्रेट टार रोड है। एक स्ट्रेट टार रोड है, उस पर एक बरकी खंबा उमूदन खड़ा हुआ है। स्ट्रेट रोड पे एक सीधे रास्ते पर उमूदन एक बरकी खंबा, इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है। ये सड़क और इलेक्ट्रिक पोल के दरमियान में जो जाविया बनता है वो कितने दर्जे का है बच्चों? वेरी गुड, ये 90 दर्जे का है। तो अब यहां पर देखिए, ये एक शुआ है, दूसरी शुआ जब उस पर उमूदन खड़ी होती है तो दोनों के दरमियान में जो जाविया बनता है वो कितने दर्जे का है? बहुत खूब, बहुत ज़हीन है आप। 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 90 दर्जे हो, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 90 दर्जे हो, वैसे जाविये को हम क्या कहते हैं बच्चों? शाबाश, ऐसे जाविये को हम जाविया कायमा, राइट एंगल कहते हैं। इसकी तारीफ आप लिखने की कोशिश कीजिए, या आपके लिए एक सरगर्मी है। आप सुना ना, मिसालों के जरिए आपको मालूम हो गया। अब आप इसकी तारीफ लिखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए 5 सेकंड है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, एक्सेलेंट, बहुत ज़हीन है आप। तो देखिए यहां पे इसकी तारीफ, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 90 दर्जे हो, जाविया कायमा कहलाता है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखिए, एक चौखट है और हम दरवाजे को खोल रहे हैं। एक चौखट है, आपको नजर आ रहा है ना? दरवाजे, हर घर में दरवाजा है ना? अब ये दरवाजा चौखट है, चौखट से आप दरवाजे को खोल रहे हैं। चौखट से दरवाजे के दरमियान में देखिए आप, वहां पर एक जाविया बनता है। ऊपर भी देखे तो बनता, लेकिन ऊपर रखो, देखो आप नीचे देखो। तो यहां पर आप दरवाजा खोल रहे हैं। आप अपने स्कूल में नली कली की क्लास है तो वहां पर देखे होंगे, दरवाजा खोलते वक्त वहां पर जाविये बन रहे हैं,
है ना। तो देखिए चौखट से आप जब दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर आपको जाविया बनता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर चौखट और दरवाजे के दरमियान में जो जाविया बन रहा है वो 0 दर्जे से ज्यादा है और 90 दर्जे से कम है, क्योंकि दरवाजा और चौखट ये उमूद नहीं है। ठीक है, तो और एक मिसाल हम लेते हैं। आप हर रोज स्कूल को आते वक्त घड़ी पर आपकी निगाह पड़ती है, तो घड़ी की 2 सुइयों के दरमियान में जो जाविया बनता है वो भी देखिए आप 0 दर्जे से ज्यादा है और 90 दर्जे से कम है। तो घड़ी की आप शक्ल में देखिए, घड़ी की सुइयों के दरमियान में जो जाविया बन रहा है वो जाविया 0 दर्जे से ज्यादा है और 90 दर्जे से कम है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 0 दर्जे से ज्यादा हो और 90 दर्जे से कम हो, वैसे जाविये को हम क्या कहते हैं बच्चों? शाबाश, कोशिश कीजिए। अच्छा, ऐसे जाविये को हम जाविया हादा कहते हैं। इसे समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए आप, एक शुआ है, जब दूसरी शुआ इस पर इत्तेहाद पाती है और वो उस पर उमूदन जब खड़ी होती हो तो वहां पर 90 दर्जे का जाविया बनता है और वो जाविया कायमा होता है, अभी हमने पढ़ा। अब ये और एक शुआ यहाँ पर आकर इत्तेहाद पा रही है। पहली शुआ और अब की शुआ दोनों के दरमियान में जो जाविया बनता है वो जाविया 60 दर्जे का है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 0 से ज्यादा और 90 दर्जे से कम हो, वैसे जाविये को हम जाविया हादा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी तारीफ आप लिखिए और कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे, आपने सही लिखने की आपने कोशिश की है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम और 0 दर्जे से ज्यादा हो, जाविया हादा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक घर आपको नजर आ रहा है। घर की छत पर गौर कीजिए आप, ऐसी छत है, ठीक है। यहाँ पर जो जाविया बनता है वो जाविया 90 दर्जे से ज्यादा पैमाइश रखता है और 180 दर्जे से कम पैमाइश वाला जाविया वहां पर बनता है। आप देखिए, ये एक शुआ है, जब दूसरी शुआ इससे इत्तेहाद पाती हो तो दोनों के दरमियान में 120 दर्जे का जाविया हमें मिलता है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा है और 180 दर्जे से कम है, ऐसे जावियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे जावियों को हम जाविया मुनफरजा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी तारीफ को हम लिखने की कोशिश करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा और 180 दर्जे से कम हो। गौर से सुनिए आप, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा है और 180 दर्जे से कम है, वैसे जाविये को हम क्या कहते हैं? जाविया मुनफरजा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? एक सीधी सड़क नजर आ रही है जो एक सर्कल से होते हुए गुजर रही है। तो यहां पर एक सीधी सड़क है और सर्कल पर होकर गुजर रही है। तो इस सड़क पर जो जाविया बनता है, सड़क सीधी सर्कल से होकर गुजर रही है, सर्कल पर जो जाविया हमें बनता हुआ नजर आ रहा है वो कितने दर्जे का है? वेरी गुड, वो 180 दर्जे का है। कितने दर्जे का है बच्चों? वो 180 दर्जे का है। तो देखिए यहाँ पर एक शुआ है, जब इस पर इससे दूसरी शुआ इत्तेहाद पाती हो तो जाविया बनता है। हमने जाविये की तारीफ पढ़ी है इससे पहले। तो अब यहाँ दूसरी शुआ जब इससे इत्तेहाद पाती है तो दरमियान में जो नुक्ता होता है जहां पर वो इत्तेहाद पा रही हैं वहां पर एक जाविया बनता है, वो जाविया 180 दर्जे का है। तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 180 दर्जे हो, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 180 दर्जे हो, वैसे जाविये को हम जाविया मुस्तकीम कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये मुस्तकीम ये अरबिक वर्ड है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो मुस्तकीम कहते हैं सीधा। तो यहाँ पर क्योंकि जाविया सीधे खत पर बन रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको जाविया मुस्तकीम कहते हैं, स्ट्रेट एंगल इसको हम कहते हैं। तो आप इसकी तारीफ नोट डाउन कीजिए। ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 180 दर्जे हो,
ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश ठीक 180 दर्जे हो क्या कहलाता है बच्चों? जाविया मुस्तकीम कहलाता है। बहुत खूब, बहुत दिलचस्पी से आप सीख रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए शक्ल में, ये एक जाविया है, कितने दर्जे का है बच्चों? शाबाश, 30 दर्जे का है। यहां पर देखिए ये एक और एक जाविया है, ये जाविया कितने दर्जे का है बच्चों? वेरी गुड, ये 60 दर्जे का है। सोचिए इन जावियों में क्या रिश्ता है? ये दोनों जो जाविये हैं यहां पर, ये दोनों जो जाविये हैं, दोनों जावियों के दरमियान में रिश्ता क्या है? प्यारे बच्चों, ऐसे जो भी जाविये होते हैं उनके दरमियान में एक रिश्ता होता है और उस रिश्ते की बुनियाद पर उन जावियों का एक मखसूस नाम होता है। इसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे हम रिश्ता जावियों में, जिसे हम अंग्रेजी में रिलेटेड एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर आपको 1 2 3 4 5 जोड़ियां आपको जाविये की नजर आ रही हैं। हर एक जोड़ी का एक मखसूस रिश्ता है और उसका एक मखसूस नाम है। यहाँ पर अब एक एक करके हम इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये 20 दर्जे का जाविया है। जब इसको हम जोड़ते हैं और एक जाविये से तो ये जाविया कितने दर्जे का है? 70 दर्जे का है। इन दोनों जावियों को जब हम जोड़ देंगे तो इनका मजमुआ कितना होगा? दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा? बहुत खूब, आपने सही फरमाया। इन दोनों जावियों की पैमाइश का जो मजमुआ है वो 90 दर्जे होता है। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से सुनिए, ये बहुत अहम है। जब दो जावियों की पैमाइश का जोड़ 90 दर्जे होता हो तो वैसे जावियों को हम इत्माई जाविये कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ पर दो जाविये हैं, इन दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ कितना होता है? 90 दर्जे होता है। तो ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का जोड़ 90 दर्जे होता हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, इत्माई जाविये हम इनको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी तारीफ लिखने की हम कोशिश करते हैं। आप इसकी तारीफ को नोट डाउन कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। जब दो जावियों की पैमाइश का जोड़ 90 दर्जे हो तो ऐसे जावियों को हम क्या कहते हैं? इत्माई जाविये कहते हैं। शाबाश। अब आगे चलिए, ये जाविया कितने दर्जे का है? 25 दर्जे का है। इसमें हम जोड़ देंगे और एक जाविये को, वो जाविया कितने दर्जे का है? 75 दर्जे का है। आप देखिए स्क्रीन पर 25 दर्जे का एक जाविया है, 75 दर्जे का एक जाविया है। अब इन दोनों जावियों का जोड़ कितना होगा? इन दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ कितना होगा? सोचिए और बताइए, क्या ये इत्माई जाविया है? इत्माई जाविये के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसकी तारीफ के मुताबिक हमें क्या हासिल होना है? दो जावियों की पैमाइश का जोड़ 90 दर्जे अगर हासिल होता हो तो दोनों जाविये इत्माई कहलाते हैं, वरना नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों जावियों का मजमुआ कितना है? 100 दर्जे है, इसलिए ये 90 दर्जे से ज्यादा है, इसलिए ये इत्माई जाविये नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आप बड़े ही दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं, वाकई आप मुबारक के हकदार हैं। अब आगे देखिए, आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? जब कभी दो जाविये इत्माई होते हैं तो वो एक दूसरे के तमा कहलाते हैं। दो जावियों की पैमाइश का जोड़ अगर 90 दर्जे होता है ना, तो तब वो दोनों जो जाविये हैं वो एक दूसरे के तमा होते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक 30 दर्जे का जाविया है और ये 60 दर्जे का जाविया है। एक 30 दर्जे का है और एक 60 दर्जे का है। ये अब यहाँ पर देखिए, दिए गए दोनों जावियों में 60 दर्जे का तमा जाविया कौन सा है? बताइए। अभी आपने सीखा ना? एक्सेलेंट, बिल्कुल सही कहा आपने। 60 दर्जे का तमा जाविया 30 दर्जे का है। अब दूसरा देखिए, 30 दर्जे का तमा जाविया कौन सा है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ चुका है। 30 दर्जे का तमा जाविया 60 दर्जे है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप तमाम के लिए तालियां। तो प्यारे बच्चों आगे देखें हम। यहां पर देखिए, आप सोचिए, अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, क्या दो जाविया हद्दा एक दूसरे के तमा हो सकते हैं? जी बताइए।
क्या दो जाविया हाददा एक दूसरे के तमा हो सकते हैं? चलो एक मिसाल के जरिए हम देखेंगे। ये जाविया 35 दर्जे का है, इसमें जोड़ देंगे हम और एक जाविया हाददा को। ये जाविया हाददा कितने दर्जे का है? 55 दर्जे का है। दोनों को जब हम दोनों की पैमाइश को जोड़ देंगे, दोनों की पैमाइश को जोड़ने के बाद हमें क्या हासिल होता है? हाँ, 90 दर्जे हासिल होता है। ये दोनों जाविया हाददा हैं, इनकी पैमाइश को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें 90 दर्जे हासिल होता है। जब दो जावियों की पैमाइश का जोड़ 90 दर्जे होता हो तो वो इत्माई जाविये होते हैं, इसलिए दोनों जाविये एक दूसरे के तमा होते हैं। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, क्या दो जाविया मुनफरजा एक दूसरे के तमा होते हैं? प्यारे बच्चों बताइए। वाह, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, क्या जवाब है आपका। वाह, पूरी तरह आप समझ चुके हैं। तो देखिए यहां पर मुनफरजा बोलते ही अभी ये बच्चा बोला, क्या बोला? सर जाविया मुनफरजा 120 दर्जे 90 दर्जे से ज्यादा होता है, वो इत्माई नहीं होता बोल के बोल दिया बच्चा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके, यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जाविया 90 दर्जे से ज्यादा हो तो इत्माई नहीं होते, सही कहा आपने। तो देखेंगे हम मिसाल हल करके। एक जाविया मुनफरजा है, ये 100 दर्जे का है, इसमें हम जोड़ देते हैं और एक जाविया मुनफरजा को जो 120 दर्जे का होता है। अब ये दोनों जावियों को जब हम जोड़ देंगे, यहाँ पर जो मौजूद दो जाविये हैं, ये दोनों जाविया मुनफरजा को जोड़ देंगे तो हमें क्या हासिल होता है? इसका मजमुआ, इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 220 दर्जे होता है। चूंकि दो जाविया मुनफरजा का मजमुआ 90 दर्जे से ज्यादा है, इसलिए ये एक दूसरे के तमा नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तमाम के लिए तालियां। ठीक है, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, क्या दो जाविया कायमा एक दूसरे के तमा हो सकते हैं? नहीं, नहीं, वेरी गुड, देखेंगे, कैसा नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, एक जाविया कायमा कितने दर्जे का है? 90 दर्जे। स्क्रीन पर देखिए आप, 90 दर्जे का है। इसको हम जोड़ रहे हैं, किसको? और एक 90 दर्जे के जाविये को हम जोड़ते हैं, तो दोनों जावियों की पैमाइश यहाँ पर कितनी होती है? 180 दर्जे होती है। 90 दर्जे से ज्यादा पैमाइश रखने वाला ये जाविया होता है, इसलिए ये एक दूसरे के तमा नहीं है। दो जाविया कायमा एक दूसरे के तमा नहीं है। अब आपकी बारी है, आप खुद से हल कीजिए। दिए गए जावियों में से कौन से जाविये इत्माई हैं? दिए गए जावियों में से कौन से जाविये इत्माई हैं? आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहली शक्ल में देखिए आप, एक जाविया 80 दर्जे का है और दूसरा जाविया 10 दर्जे का है। क्या ये जाविये इत्माई जाविये हैं? इसके लिए हमें गौर करना है। देखिए क्या करना है, दोनों की पैमाइश को जोड़ना है। एक 80 दर्जे का है और एक 10 दर्जे का है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमें 90 दर्जे का हासिल होता है। जब दो जावियों का जोड़ 90 दर्जे होता हो तो वो क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, वो इत्माई जाविये कहलाते हैं। तो ये जवाब सही है। ठीक है, अब दूसरी मिसाल पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ देखिए आप, 75 जमा 35, 110 मिल रहा है आपको। 90 दर्जे से ज्यादा है, क्या ये इत्माई है? वेरी गुड, नहीं है ना? ठीक है, तो ये इत्माई नहीं है। अब तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए। 58 दर्जे और 40 दर्जे, ये दोनों का मजमुआ कितना होता है? 98 दर्जे हो रहा है। 90 दर्जे से ज्यादा है, इसलिए ये दोनों जाविये भी क्या नहीं है? इत्माई नहीं है। अब लास्ट जो एग्जाम्पल है उस पर गौर कीजिए। 35 दर्जे का एक जाविया है, 55 दर्जे का एक जाविया है। दोनों की पैमाइश को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें 90 दर्जे का जाविया मिलता है। दो जावियों का जोड़ जब 90 दर्जे होता हो तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, इत्माई जाविये कहते हैं। तो ये आखिरी जो मिसाल है वो सही है। अब होमवर्क की बारी है। देखिए, दो इत्माई जावियों का फर्क 12 दर्जे है, तो जावियों की पैमाइश बताइए। देखिए बच्चों, इत्माई जाविये का जोड़ 90 दर्जे होता है। अब यहाँ पर फर्क दिया गया है आपको, 12 दर्जे फर्क है, तो आपको क्या मालूम करने का है? बड़ा जाविया और छोटा जाविया। बड़े जाविये में से अगर छोटा जाविया अगर आप निकाल देंगे तो आपको 12 दर्जे यहाँ पर मिलता है। तो बड़े जाविये में से छोटा जाविया निकलने पर अगर 12 दर्जे होता हो तो बड़ा और छोटा जाविया कितने दर्जे का है वो आपको मालूम करना है। इसको हल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए। नोट है नीचे, इस सवाल को हल करके अपने हिसाब के मौलवी को आप बताएं। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा उस पर जरा नजर सानी करते हैं।
आज हमने नुक्ते की तारीफ पढ़ी, खत और कताखत की तारीफें आज हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। शुआर जाविया से मुताल्लिक तफसीलन मालूमात हमने हासिल की है। जावियों के अक़साम के मुतालिक हमने पढ़ा, इज्माई जाविया की तारीफ और इस पर मिसालें हमने हल की। आप तमाम का शुक्रिया। मैं मोहम्मद इसहाक टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल सिरसी है, तालुका व जिला बिदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना